Hey dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square। हम आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर जो रियल एनालिसिस का था बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे मेरे बताए हुए ही क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ऐसे ही आगे थर्ड पेपर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं डिस्कस, और इतने क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा भी आप लोग कर लेना कुछ आ जाए तो, अदरवाइज इतने क्वेश्चन तो करके जाना ही जाना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग यार लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। और करते हैं डिस्कस आगे अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा जिसका स्टैटिस्टिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स होगा। वो उनका वीडियो, उनके लिए डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे हम। फिलहाल अभी ये जिन्होंने डिस्क्रीट सेलेक्ट किया है उनके लिए वीडियो है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहेगा आपका, जिसका डिस्क्रीट है वही ये पेपर करके जाइएगा, जिसका स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की और करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन यही है। देखो दो पार्ट है पहले यूनिट में, एक में रिलेशंस है, एक में आपका कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। तो अगर आप कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो आपको रिलेशंस में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि उधर के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। तो एटलीस्ट ये पोर्शन अच्छे से कर लेना ताकि उधर वाला पोर्शन कम करना पड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, दो वेरिएबल का जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता है कंप्लीट वाला, वो आप लिखिए और उसे प्रूफ करके बताइए कि उसकी वैल्यू प्लस करने पर मतलब ये वैल्यू का सॉल्यूशन जो होता है 1 होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है और 3 वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इनमें से आप जिन पे मैंने टिक लगा के रखे हैं इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये भी है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस पे इनकी कोई भी थ्योरी देखना हो ना, तो इसकी अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से, जिस पे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ओपन करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिएगा और बस यहाँ से इसमें से एक ही क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वाला भी। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। ये क्वेश्चन है जो कि मे भी पूछ लिया जाए तो करके जाएंगे ये क्वेश्चन, है ना, जिसमें रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। देखो यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपसे जो है पूछा जा सकता है टर्मिनोलॉजी, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रिलेशन है जिसमें इवन इंटीजर प्रूफ करना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करके बताना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसकी जगह पे अगला जो दो क्वेश्चन है दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो देखो यहाँ पे मॉडुलो m दिया है, यहाँ पे मॉडुलो 5 दिया है, मतलब डिवाइड 5 से हो जाता है, यहाँ से पे m से डिवाइड होता है। तो दोनों क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, डिक्टो कॉपी ये वाला क्वेश्चन है। ओके, तो फोकस कीजिए इस क्वेश्चन पे, इसको समझ लीजिए या इसको समझ लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए तो अगला वाला क्वेश्चन जो रहेगा ना अपने आप आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, पक्का रट के जाना इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आर इक्विवेलेंस है तो इसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो फर्स्ट यूनिट से इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है ना वो कर लीजिए, या आपके पास जो भी कुछ सीरीज वगैरह हो उसमें से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डेफिनेशंस आपको नहीं छोड़ना। अगर कोई डेफिनेशन में यहाँ पे मिस कर देता हूँ ना तो आप उस डेफिनेशन को पढ़ के ही जाना ना। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि हैश डायग्राम क्या होता है, सेपरेट वीडियो अवेलेबल है ना। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप जाओ चैनल पर सर्च करो प्लेलिस्ट और वहाँ पर
देख लीजिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियोस। अब इसमें कुछ हेज डायग्राम जो है आपसे पूछे ही जाते हैं, जैसे D18 हो गया है, उसके बाद D30 हो गया है, उसके बाद इंक्लूजन रिलेशन वाला हो गया है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूफ करके बताना है। ओके, इसमें भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट बताना है इसमें। तो मैक्सिमल एलिमेंट की भी डेफिनेशन, मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन, अपर बाउंड की डेफिनेशन, लोअर बाउंड की डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन सब की डेफिनेशन आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कहीं से भी बन सकता है। ओके, फिर लैटिस की डेफिनेशन आ जाएगी, है ना। अब लैटिस की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए मीट क्या होता है और ज्वाइन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर लैटिस का एक एग्जाम्पल है, और लैटिस के एग्जाम्पल के बाद आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से लैटिस ही प्रूफ करके बताना है। आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस 2 नंबर में पक्का है, पूछा जा सकता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं मॉडुलर लैटिस, ये भी 2 नंबर में आपसे विथ एग्जाम्पल पूछ सकता है ना। जो भी डेफिनेशन है उसका एग्जाम्पल भी आप करके ही जाना। कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है मॉडुलर लैटिस का एग्जाम्पल है। ओके, आगे ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। देन आ जाते हैं 3rd यूनिट पे, जिसमें हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ के जाना, मैं भी पूछ सकता है। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, सेल्फ ग्रुप क्या होता है, पैरेलल एजेस क्या होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि 2 नंबर में कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा है तो है नहीं कि आपको सम सॉल्व करना है या थ्योरम प्रूफ करना है किसी 2 नंबर के हिसाब से, तो उसकी जब बजाय आपको डेफिनेशन विथ एग्जांपल पूछ सकते हैं। ओके, सिंपल ग्राफ हो गया। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इंसिडेंस और एडजेसेंसी ये पूछ सकते हैं। डिग्री आपसे पूछ सकते हैं किसी भी वर्टेक्स की, और आपसे डिग्री ग्राफ दे करके फाइंड आउट करने के लिए भी बोल सकते हैं ना हर एक वर्टेक्स का। फिर डिग्री पर ही बेस्ड ये हैंड शेकिंग लेमा है, जो कि 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। ओके, करके जाना इस थ्योरम को। आगे चलते हैं, इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना, तो समझ लेना थ्योरम को एग्जाम्पल की हेल्प से। इवन डिग्री और ऑड डिग्री भी पूछी जा सकती है, और इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है, इसको भी करके ही जाना है आपको। इन डिग्री आउट डिग्री क्या होती है ये भी करके जाना, ये डायरेक्टेड ग्राफ में रहेगा, और इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमॉर्फिक ग्राफ इंपॉर्टेंट है विथ एग्जाम्पल। देखो, अब मे भी हो सकता है ये वाला एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, या तो ये वाला एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, है ना। चांसेज हैं दोनों में से कोई एक के आने के, रट के जाना इसको एकदम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आते हैं हम, तो आ जाता है हमारा, देखो, एक सब ग्राफ की डेफिनेशन, स्पानिंग ग्राफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर तो सबका सब बताए जा रहे हैं, तो सबका सब नहीं, 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, 2 नंबर में पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, है ना। और ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इन प्रॉपर्टीज़ को भी आपको करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये 5 का K5 है, ये K4 है, ये K6 है। रेगुलर ग्राफ पूछा जा सकता है, बाई पैरेट ग्राफ ये भी पूछा जा सकता है, वॉक क्या होता है, पाथ क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है ये भी पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली थ्योरम आ गई, ये थ्योरम आपको करके जाना है। ओके, पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम भी पूछी जा सकती है ना, कभी कभी थ्योरी दे देते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप करते हुए जाना, कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नहीं समझ में आता तो वीडियो देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है, ये भी है। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने में कंजूसी मत करो। आप लोग लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट वगैरह करते, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। ओके, ये आइलेरियन पाथ, आइलेरियन सर्किट, आइलेरियन ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। सेम ऐसे ही हैमिल्टोनियन भी पूछा जा सकता है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे,
अच्छा क्या लगे यार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे या नहीं लगे, अभी आपके काम का है। ठीक है, रोटेटरी का डेफिनेशन पूछ सकते हैं इसका विथ एग्जाम्पल, है ना। और आगे चलते हैं, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, स्पानिंग ट्री है। ओके, स्पानिंग ट्री की प्रॉपर्टी भी करना है और इसका एग्जाम्पल भी करना है ना, ये एग्जाम्पल और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, करके रखना है, और यही वाला एग्जाम्पल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है, करके जाना है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कन्वर्स पार्ट ये है, ये भी करके जाना है आपको, और इन दोनों को मिला करके एक नई थ्योरम बनती है, जो कि मैंने देखो पहले से लिख रखा 2022, यानी कि ये क्या है, छपेगा। वैसे इस साल जिसको बोल रहा वो छपेगा, वो नहीं छपता, इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये छपेगा। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नहीं तो इस पर तो सम आएगा, ये थ्योरम में भी नहीं पूछी जाएगी। ओके, ये वाली थ्योरम नहीं पूछी जाएगी यार, बस आप लोग स्टेटमेंट इसका पढ़ लेना बस, बाकी कुछ नहीं। और ये स्पानिंग ट्री क्रस्कल एल्गोरिथम पे या तो प्रिज्म एल्गोरिथम पे एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको करके ही रखना। प्रिज्म पे ये, क्रस्कल पे वो है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रिज्म का हो गया, एक दो क्वेश्चन उसका हो गया, क्रस्कल का हो गया। अब ये एडजासेंसी मैट्रिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, इंसिडेंस मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी, है ना, ये सब करके रखना। प्रॉपर्टीज से आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, डेफिनेशन से, है ना, और इससे जो है आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा हर हालत में, क्योंकि क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ही मिलने वाले हैं, ये बात पक्की है। ठीक है, आप लोगों ने फिर भी किया होगा, देखा भी होगा, क्वेश्चन यहीं कहीं से आते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे इसमें इंसिडेंस एडजासेंसी बोला है, तो जैसे मान लो किसी में पर्टिकुलर इंसिडेंस दे दिया, एडजासेंसी नहीं दिया है, तो आपको पता करके देख लेना, क्या पता, बस वर्ड्स ही तो चेंज करना उन्हें, नया नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। और प्लेनर ग्राफ में आपको ये देखो, ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव पक्का है आएगा, 1 नंबर आपका समझ लो, मैंने जो है बता दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, बता तो पूरा दिया यार। अब ये थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा यार, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है ना, प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना। फिर इसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलती रहेगी, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, आज ही प्रैक्टिस कर लेना इन सारे क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन। और वैसे तो वीडियो भी इनके अवेलेबल है ना, चैनल पर प्ले लिस्ट पे जाइएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, उसमें आप सर्च करके देख सकते हैं। और फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो वीडियो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।